बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, बल्दियाती इलेक्शन के इंतजामात मुकम्मल करने का हुक्म। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के साथ इंतजामात का जायजा ले। इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी, कहा पहले ही ये बल्दियाती इंतखाबात 3 बार मुलतवी हुए। पहले मुख्तलिफ वजूहात के बायस इलेक्शन मुलतवी करने पड़े। वजारत दाखिला को फौज और रेंजर्स तैनात करने की भी हिदायत जारी। सिंध हुकूमत ने सेक्शन 10A के तहत खत लिखा। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हुकूमत सिंध ने 10-1 जो कल सिंध काबीना ने जो नोटिफिकेशन वापस लिया, वो नोटिफिकेशन निकालने का इख्तियार कानून में हुकूमत सिंध का है। वो नोटिफिकेशन विड्रॉ करने का इख्तियार कानून के मुताबिक हुकूमत सिंध का है और वो हमारा एक आईनी इख्तियार है। कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन रद्द नहीं कर सकता, ना ही सिंध हुकूमत के मामलात में मुदाखलत कर सकता है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने वाज़ेह कर दिया, कहा नोटिफिकेशन जारी करने या वापस करने का इख्तियार सिंध हुकूमत का है। नई हल्का बंदियों तक इंतखाबात नहीं हो सकते। MQM का 2 टोक ऐलान। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का दुरुस्त मरदमशुमारी का मुतालबा। फारूक सत्तार कहते हैं हल्का बंदियों का इख्तियार रखने वाले गलती मान रहे हैं। इलेक्शन कमीशन देखे इनका अमल तौहीन अदालत तो नहीं। फ़रोख नसीम बोले किसी फरीक को सुने बगैर आप फैसला नहीं दे सकते। फैसल सब्जवारी ने कहा हम माजी में भी ये मुकदमा अदालत से जीत कर आए। मुत्तहिदा का विफाकी हुकूमत से अलहदगी पर गौर। MNA से इस्तीफे मांग लिए। बहादुराबाद मरकज में MQM पाकिस्तान का अहम इजलास। मुतअद्दिद अरकान राबिता कमेटी ने हुकूमत से अलहदगी की तजवीज़ दे दी। मुत्तहिदा ने PIB कॉलोनी में आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया। बल्दियाती इलेक्शन हल्का बंदियों पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सदीकी से टेलीफोनिक राबिता। MQM के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान का भी राबिता। हल्का बंदी और इंतखाबात का मामला अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने की यकीन दिलाना। गवर्नर सिंध का आसिफ जरदारी और खालिद मकबूल सदीकी से टेलीफोनिक राबिता। मामलात को अफ़हाम व तफ़हीम और बाहमी मुशावरत से हल करने की दरख्वास्त। दहशतगर्दी का खतरा, इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। कौमी सलामती के इदारों ने इलेक्शन कमीशन को शदीद सिक्योरिटी खदशात से आगाह कर दिया। हसास इदारों के इजलास में सिंध में बल्दियाती इंतखाबात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन में कलअदम तंजीमें दहशतगर्दी कर सकती हैं। बल्दियाती इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए सिंध पुलिस को नफरी की कमी का सामना। कराची में 3655 पोलिंग स्टेशन हसास, 1340 हसास तरीन करार। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं सिर्फ कराची में 25,340 एहलकार दरकार हैं। गश्त और दीगर तैनातियों के लिए भी हज़ारों के नफरी चाहिए। सूबे में 70,000 एहलकार इलेक्शन ड्यूटी पर लगाना मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात मुलतवी करने के तमाम जवाज़ मुस्तरद कर दिए। बल्दियाती इंतखाबात के लिए सामान आज पोलिंग स्टेशन पर पहुँचाने। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर खुफिया कैमरे नस्ब करने की हिदायत। विफाकी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास में डट गए। इजलास में IG सिंध, कमिश्नर्स, DG, रेंजर्स और दीगर अफसरान की भी शिरकत। MQM धड़ों के यकजा होने का भी तस्करा। चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत ने कहा मुश्किलात के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात के इंतजामात मुकम्मल हैं। बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। कराची में छुट्टियां मनसूख। सरकारी दफातर हफ्ता और इतवार को भी खुले रहेंगे। तमाम अफसरान दफातर में मौजूद होंगे। लापरवाही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। हाफिज नईम रहमान कहते हैं फैसला कराची हैदराबाद के अवाम की कामयाबी है। कराची के खिलाफ बहुत साजिशें हो रही हैं। ऑर्डिनेंस आएगा तो अदालतों और सड़कों पर भी मुकाबला करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर
इस बात का हक रखते हैं कि इस कार्रवाई के ऊपर वो सो मोटो एक्शन लें। उनके बड़े इख्तियारात हैं। ये कैसे मुमकिन है कि इलेक्शन से 2 दिन पहले आप एक नोटिफिकेशन के जरिए से कह दें कि इलेक्शन नहीं हो सकता? इलेक्शन के रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक जब इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाए तो फिर हल्का बंदियों को तब्दील नहीं किया जा सकता। ये बात तो खुद इलेक्शन कमीशन कह चुका है। ये इलेक्शन कराची के साथ पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। पीटीआई रहनुमा असद उमर कहते हैं, यहाँ आइन और जमहूरियत को मजाक बना दिया गया। कौम पर फख्र है जो इन जालसाजों का मुसलसल मुकाबला कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का पहले इलेक्शन कमीशन फिर सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज। नौजवानों के साथ खवातीन की बड़ी तादाद की भी शिरकत। फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं, ये 4 मरतबा इलेक्शन मुलतवी कर चुके। इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के सामने बेबस नजर आता है। अली जैदी बोले, हम जमहूरियत से भागने वाले नहीं। इंशाअल्लाह 15 जनवरी की रात जीत का जश्न मनाएंगे। ANP का साफ और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा। शाही सैयद ने मुत्तहिदा के इत्तेहाद को खुश आइन करार दे दिया। कहा, 2 रोज कबल कहना इलेक्शन नहीं हो रहे, ये दुरुस्त नहीं। बल्दियाती इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। उम्मीदवार जीत के लिए पुराज़्म। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हबीबुल्लाह कहते हैं, कोरंगी वाले एक बार हमें भी आजमा ले। MKM के उम्मीदवार जब काम करेंगे तो एक अच्छा माशरा बनेगा, एक अच्छे सारे सिस्टम चलेंगे और जो भी इलेक्शन जीत के यहाँ पर आएगा हम इंशाल्लाह उसको वेलकम करेंगे ताकि वो इलाके काम करें। पहली मरतबा ख्वाजा सेरा भी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ट्रांस एक्टिविस्ट शहजादी राय को TP ने उम्मीदवार नामजद कर दिया। शहजादी राय का अपनी कम्युनिटी के लिए काम करने का आज हम इस काबिल हैं कि हम जो है ये जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में रिजर्व सीट के जरिए अपनी नुमाइंदगी करें। पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस का कराची में आगाज। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने इलेक्ट्रिक बस सर्विस रूट का इफ्तिताह कर दिया। बस से 20 मिनट में चार्ज होकर 240 किलोमीटर फासला तय करने की सलाहियत रखती हैं। बस का किराया 50 रुपये रखा गया। चार्जिंग के लिए सोलर एनर्जी प्लांट लगाया गया। बस में 30 अफराद बैठकर और 40 अफराद खड़े होकर सफर कर सकेंगे। मुसाफिरों ने सिंध हुकूमत के इक़दाम को खूब सराहा। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। रेट्स हाई हो गए हैं, फ्यूल प्राइसेस हाई हो गए हैं, जिसकी वजह से टैक्सी सर्विसेज जो है वो अवेल करना मुश्किल हो गया है आवाम के लिए। 50 रुपये किराए पे एयरपोर्ट से इतनी दूर यहाँ तक सफ़र करना ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और इससे काफ़ी मसाइल हल होंगे, काफ़ी लोग इसमें सफ़र करेंगे। और सिर्फ झूठे वादे नहीं किए जा रहे हैं, ये शहरियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। बिजली सारिफिन के लिए बुरी खबर। कीमत मज़ीद इजाफा कर दिया गया। 300 यूनिट तक घरेलू सारिफिन के लिए बिजली की कीमत ₹1.49 बढ़ा दी गई। दीगर तमाम सारिफिन के लिए फी यूनिट आसमान से बातें कर दी। आटे की कीमतें कम होने लगी। होलसेल में 2.5 नंबर और फाइन आटा सस्ता हो गया। 2.5 नंबर आटा फ़ी किलो 30 रुपये कमी से 100 रुपये पर आ गया। फाइन आटा 20 रुपये कमी से 120 रुपये का किलो हो गया। ताजुल नदीम इस्लाम का कहना था, फ्लोर मिल्स ने आटे की कीमतों में कमी का ऐलान किया। शहरियों का कहना था कि महंगाई से आटा खरीदना भी महाल हो गया। तो इंतहाई ज़्यादा महंगा हो चुका है। आवाम की कुव्वत खरीद ख़त्म हो चुकी है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, आवाम मजबूरन मर रही है। आटे का कीमत बहुत है भाई, कारोबार है नहीं, आटा किधर से लेवे। सारा दिन इधर बैठे रहते 600-700 का मजदूरी होता है। मेरे को बताओ क्या करे, किराए का इसका भाड़ा देवे, घर का भाड़ा देवे, आटे का आटा लेवे, क्या लेवे। लियाकताबाद म्यूनसिपल ऑफिस के बाहर शहरियों की लंबी कतारें। शहरियों का सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। कराची बार एसोसिएशन का हुकूमत पर आवाम को मयारी आटे की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। सस्ते स्टोर्स भी अब सस्ते ना रहे। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे के बाद घी भी गायब। घंटों लाइन में लगते हैं, कभी आटा नहीं मिलता तो कभी घी नहीं होता। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर से मायूस लौटने का शिकवा।
समंदर के किनारे बसने वाले पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। ली मार्केट नूर इलाही रोड पर पानी का बहरान पैदा हो गया। लाइनों में पानी न आने के बायस शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। शहरियों का टैंकर माफिया के हाथों लुटने पर मजबूर होने का शिकवा। कहा, टैंकर वाले मनमाने पैसे वसूल करते हैं। शहर में गैस की बंदिश, होटल मालिकान भी अजियत में मुब्तला। गैस सिलेंडर पर अशिया की तैयारी से चाय पराठे के दाम बढ़ा दिए। होटल मालिकान ने कीमतें बढ़ाना मजबूरी करार दे दिया। सोना एक दिन में 5,000 रुपये तोला हो गया। कीमत 1,86,100 तक पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 1,59,551 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में भी सोना $23 फी औंस महंगा। एक तोला चांदी की कीमत 2,100 रुपये तक पहुंच गई। महंगाई के दौर में 50% डिस्काउंट किसी नेमत से कम नहीं। रनछोड़ लाइन मार्केट में मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स आधी कीमत पर दस्तयाब। दुकानदारों का कहना था कंपनी के डेंट मटेरियल को रिसाइकिल करते हैं। एक्सचेंज ऑफर के तहत कीमत 50% तक कम हो जाती है। दुकानदारों का महंगाई की वजह से कारोबार मुतासिर होने का शिकवा। कंपनी से जो मटेरियल लेते हैं वो डेंट्स पे होते हैं, स्क्रैचेस पे होते हैं, तो उसकी पेंट्स कर देते हैं। कुछ पार्ट्स को रिनोवेट किया जाता है, कुछ पार्ट्स को रिपेयर किया जाता है और वो यहाँ पे सेल आउट होता है। रिसाइकल मटेरियल। कराची में तरक्याती काम आवाम के लिए किसी अजियत से कम नहीं। मार्टन रोड पर स्कूल के साथ मलबे के ढेर। मलबा शहरियों की आमदोरफ्त में मुश्किलात का बाइस बनने लगा। कचरे से ताफुन उठने से शहरी परेशान। माहीगीरों की कदीम बस्ती तालीम की सहूलियात से भी महरूम। गर्ल्स कॉलेज चश्मा बोर्ड कई साल से गैर फाल, इमारत खस्ताहाल। कॉलेज में कई क्लासेस के कमरे टूट फूट का शिकार। कमरों में मट्टी, जाले और टूटी फूटी कुर्सियां मौजूद। इलाका मकीनों का आला हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। नहीं आते, ना MP आते, कोई भी देखने नहीं आता है। ना यहाँ पे बिजली है, ना पानी है। कैसे हम अपने बच्चों को भेजें स्कूल में? कई सालों से जो है डैमेज हो चुकी है। यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। ये बिल्डिंग अभी गिरने वाली है। इसी वजह से जो है यहाँ से बच्चे शिफ्ट करके दूसरे स्कूल में लोगों ने। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास का पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का दौरा। FPCCI के आला ओहदेदारान और मेंबरान से मुलाकात। कहा, ताजिर बरादरी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पुरअमन हालात ही मुआशी तरक्की के ज़ामन है। चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी और सेनेटर सलीम मांडवीवाला का गवर्नर सिंध को टेलीफोन। दोनों शख्सियात ने कामरान टिसोरी की क़यादत को दरियाफ्त किया। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान, साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं का भी गवर्नर सिंध को फ़ोन। तमाम सियासी रहनुमाओं की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआएं। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन में 47 ऑटो शॉप्स शोरूम को सील करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने कैंटोनमेंट हुकाम को ऑटो शॉप्स शोरूम सील करने से रोक दिया। कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन से कार्रवाई की कानूनी हैसियत तलब। इख्तियार से मुतालिक कैंटोनमेंट बोर्ड के वकील ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। ऑटो वर्कशॉप्स शोरूम्स केस में हुक्म इम्तना जारी। महकमे सकाफत में करोड़ों रुपए की करप्शन का रेफरेंस। मरकजी मुलजिम साबिक MD सिंध टूरिज्म और दीगर मुलजिम अदालत में पेश। रेफरेंस में 10 गवाहान के बयान कलमबंद किए गए। नायब प्रोसिक्यूटर मुलजिम शहनशाह की रेफरेंस एहतसाब अदालत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुलतवी। एहतसाब अदालत ने समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी। आला सानवी तालीमी बोर्ड का अहम फैसला। 11वीं जमात के तलबा रियासी, केमिस्ट्री, अंग्रेजी और बायोलॉजी की नई किताबें पढ़ेंगे। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने नई किताबें शाया कर दी। सालाना इम्तहानात 2023 का इनकाद तबशुदा किताबों से लिया जाएगा। तमाम कॉलेजेस और हायर सेकेंडरी स्कूल्स को नया सिलेबस पढ़ाने की हिदायत। कराची में सर्दी की लहर 16 जनवरी तक बरकरार रहेगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं शदीद सर्दी की लहर जनवरी के आखिरी हफ्ते में आएगी। बलूचिस्तान में बारिश से कराची में सर्दी बढ़ने का इम्कान। अगले 2 या 3 दिन हैं जो कम से कम 14, 15, 16 तक, तो और 2 से 3 डिग्री और नीचे जा सकता है, यानी 7, 8 हो सकता है, किसी दिन 6 भी हो जाए। तो अगले 2 दिन हैं इसमें कि कल 7 से 9 की हमने रेंज फोरकास्ट की है और कल परसों 6 से 8 की है।
स्पार्क बिजनेस क्लब का खवातीन के लिए खुसूसी ट्रेनिंग सेशन। क्लब की जनरल सेक्रेटरी नगमा अकील ने खवातीन को सेल्फ ग्रूमिंग पर तरबियत दी। सरबराह सैयदा राफिया का कहना था कि हमारा मकसद खवातीन को लोकल से इंटरनेशनल बिजनेस पर पहुंचाना है। मकसद है कि हम अवेयरनेस लेकर आएँ ख़वातीन के लिए जो होम बेस्ड बिज़नेस कर रही हैं, स्पेशली उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है। उनको जैसे किस तरह से रजिस्टर करना है बिज़नेस और किस तरह से अपने एंट्रेंस करना है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ये ट्रेनिंग सेशन और प्लस उनके बिज़नेस डेवलपमेंट की ट्रेनिंग सेशंस हम लेकर आ रहे हैं और हम उनको ट्रेन कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। और थैलीसीमिया के बच्चों की फंड रेजिंग के लिए आर्ट्स काउंसिल में मुशायरा। मारूफ शोरा ने अपना कलाम पेश किया।